हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दवाई कराए हो पानी। और यहाँ पर हम अम्मा को पैसे दे रहे थे ढेर सारे कि तुम पैसे रख लो, क्योंकि किसी-किसी की सोच होती है, हमारे घर में भी है कि अम्मा को पैसा दे दो और वो अपने लिए कुछ मँगा सके, ये है, वो है। तो फिर हम दे रहे थे अपने पास से पैसे कि रख लो, काफ़ी सारे पैसे थे। लेकिन वो नहीं ले रही थी, कह रही थी हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो लाना है तुम लोगों को लाना है, लाती हो, दवा करती हो, खाने-पीने की जो चीज़ मँगाते हैं वो आ जाती है, हम पैसे लेकर क्या करेंगे? तो वही मतलब थोड़ा बतिया भी रहे थे उनसे और हम लोग हँस भी रहे थे और अम्मा भी हँस रही थी कि क्या करेंगे? अब चलने-फिरने में तो मुश्किल है मुझे और पैसे लेकर हम क्या करेंगे? तो और यहाँ पर रौनक को जाना है आज कानपुर यानी कि डॉक्टर के पास दिखाने के लिए और उसके बाद यहाँ पर घर के काम शुरू हो गए। नाश्ता बना दिया था, सूजी का हलवा, चने वगैरह, चाय ये सब खा पी के चले गए हैं दोनों लोग और अम्मा ने भी खा लिया है। और वही सब बर्तन पड़े हुए थे चाय के, नाश्ते के सब, तो वही बर्तन धुलेंगे, साफ-सफाई करेंगे तब जाके खाना बनाएँगे। तो देखिए, अम्मा को हमारी अगर कोई तकलीफ़ हो तो वो तुरंत कह देती हैं, अपने लड़के से कहती हैं, हमसे खुद ही कह देती हैं। और अब तो वो मतलब असमर्थ हैं थोड़ा शरीर से, जब शरीर से थोड़ा वो थी चलने-फिरने वाली, फिर भी वो पैसे नहीं रखती थी अपने पास, क्योंकि वो जानती थी जब ज़रूरत होगी तब मिल जाएँगे, जो चीज़ हम मँगाएँगे वो आ जाएगी। तो अगर उनको ये होता तो वो अपने पास ही रखती, ऐसा कुछ नहीं है। और अम्मा के पास आज भी पैसे हैं, उनका बकस है, लेकिन हम लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है, उस बकस में पैसे रखे हैं और आज भी अपने गले में चाबी पहने हुए हैं अपने बकस की, लेकिन हम लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है, बस उनको यही है कि चलो हमारे पास रखे हुए हैं पैसे। हालाँकि उनको ना तो याद है, ना तो उनको इस चीज़ की परवाह है कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, ना तो हम लोगों से मतलब है। बस हमारे पास जो है, जो अम्मा का है, उसके बाद फिर हमारा है। आ जाओ यहाँ। इज्जत में हो तुम पता नहीं देखो कब तक पकड़ी हो मम्मी भी ऐसी डबल डोर पर तो डबल डोर पर मम्मी पानी में चलो नहीं पानी बता दो ले पापा के पकड़ो बैंक तो पापा पास हमारा पानी में तो नहीं है 5 रुपए है टको नहीं ये 5 रुपए पी दोस्तों तो यहाँ आए हैं हम बाजार, कुछ सामान लेना था तो यहाँ आए हैं और ये दूर की बाजार आए हैं, काफ़ी कुछ सामान लेना था इसलिए यहाँ आना पड़ा है। तो चलिए चलते हैं, सामान लेते हैं। और फिर ये शाम का टाइम है, हम बाजार आ रहे थे और कनक मंगा रहे थे पानी पूरी, उसके लिए इतना सब मक्खन लगाया जा रहा था कि पानी पूरी लेते आना, क्योंकि इतने समय बाहर की चीज़ कुछ भी हम नहीं ला रहे हैं। कभी-कभी क्या इनके पापा ले आते हैं, बाकी हम जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं ला रहे हैं। ले आते हैं तो फल वगैरह ले आते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। आधा किलो भाई 2 जगह यार एक पन्नी ये कर दो यहाँ पर टमाटर 20 रुपये किलो लगे हुए थे, तो 1 किलो टमाटर हमने ले लिया है, क्योंकि टमाटर और प्याज़, आलू ये 3 चीज़ें जब घर में होती हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ है, क्योंकि हरी सब्ज़ी ज़्यादातर खेत में है तो दिक्कत नहीं होती है। बस इन 3 चीज़ें जब ये 3 चीज़ें नहीं होती है ना, तो कोई रेसिपी बनाओ तो सबसे पहले प्याज़, टमाटर की याद आती है। और फिर चलिए देखते हैं और क्या लेते हैं। और यहाँ 10 के 2 नींबू मिल रहे थे। हम गाँव के रेट आपको बता रहे हैं सब्ज़ी के, क्योंकि हो सकता है सिटी में महँगी सब्ज़ी हो, कहीं पर हमारे यहाँ से सस्ती है, तो कहीं पर हमारे यहाँ से महँगी है। तो इसीलिए हम जब जाते हैं बाज़ार तो आपको भाव बता देते हैं, हमारे यहाँ क्या भाव चल रही है सब्ज़ी। तो और चलिए बाकी सब्ज़ी में तो कुछ ख़ास नहीं लेना था, बस टमाटर, प्याज़ यही सब लेना था। बाकी और कुछ लेना है मुझे, इसलिए मुझे आना पड़ा। सब्ज़ी तो ये ले आते। तो चलिए देखते हैं। लहसुन है चाची।
90 रुपये में। लहसुन धनिया 100 का। यहाँ पर लेनी थी मुझे धनिया, देसी धनिया, बिल्कुल छोटी-छोटी जो आती है उसी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो वही लिया था। 90 रुपये किलो मिली थी धनिया, तो 1 किलो ले लिया था। लेनी तो मुझे और भी है क्योंकि इस बार हमारे यहाँ धनिया नहीं हो पाई है दाने वाली, इसलिए लेकिन फिर 1 ही किलो लिया था। फिर किसी दिन जाएँगे तो फिर 1 किलो और ले आएँगे तो फिर फुर्सत हो जाएगा। तो यही सब लिया था। धनिया के लिए ही हम गए थे क्योंकि धनिया इनको नहीं लेना आता है, मतलब इनको क्या है देसी और वैसे हाइब्रिड का पता नहीं है। वो बड़ी-बड़ी वाली ले आते हैं, उसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए हम गए थे और उसके बाद शाम को वापस आए तो दूध-वूध पकाया और फिर ये है आज का वीडियो। यानी कि आज है 19 जून और हम लोग खेत आए हैं और खेत यहाँ पर पशुओं को लेकर आए हैं आज दोनों को। हमने कहा खूब मस्ती करें, खूब नहाएँ, थोड़ा टहल भी लेंगे। एक ही जगह बंधे-बंधे पशु भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए यहीं पर लाए हैं। तो और ये चुकंदर लाया है, आप लोगों को दिखा रहा है लंबा-लंबा सा कितना बड़ा चुकंदर है, वही लाया है। तो खूब पहले तो इन दोनों को खूब नहलाया और फिर क्या है भैंस जो है हमारी वो चरने के लिए बहुत शौकीन है, शायद वहाँ जहाँ से आई है वहाँ इसको चरने के लिए भेजा जाता होगा या कहीं चरती होगी। तो बस इसका चरने में मन लगता है, हरी-हरी घास अच्छी-अच्छी चर लें, इसलिए नहाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस ये सोच रही थी कि हमको छोड़ दो और हम अच्छी-अच्छी घास चर लें। हम सोच रहे थे इसको नहला दें हम सुबह ही आए थे हम सुबह ही आए थे और हमसे पहले रौनक के पापा आए थे। हम गोबर-वोबर डालकर तब आ गए थे क्योंकि सबसे पहले बैंगन तोड़े गए पूरे खेत में, फिर सिंचाई हो रही है और बैंगन तोड़कर थोड़ा काम था, फिर हम घर चले गए थे। घर से जब आ रहे थे तो हमने कहा चलो पशुओं को लेते चलते हैं, तो फिर दोनों को यहीं लाए और देखिए खूब नहला रहे हैं। मासी का हम बहुत हमारा इंजन चल रहा था तो हम नहा रहे हैं और ये लोग नहीं नहा रहे। दीदी आ रही ये देखो जाम इसमें गिरते हैं, जरा चेंज हो जाता और बहुत गिरे हैं और दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आते हैं सुशील बन जाते हैं। ये देखो कितने कलर उतर गया है पूरा जामुन का। अभी दिखाते हैं आप सभी को, हम जामुन तोड़ के दिखाते हैं। मामूसी इधर देखो, हम अभी आपको जामुन तोड़ के और यहाँ पर फिर जामुन भी खूब पकने लगे हैं। देखिए इनकी मस्ती देखिए तो भला इतना दौड़ रही हैं, इतना भाग रही हैं और अभी हमने ब्रश भी नहीं किया है। रौनक के पापा तो 5:30 बजे आ गए थे, हम थोड़ा बाद में आए थे सारे काम निपटा करके, तो अभी ब्रश भी नहीं किया था और इनको बस बहाना मिलना चाहिए नहाने का। जैसे ही इंजन चालू हो जाता है बस और थोड़ा-सा आज मेरा भी मन हो रहा था नहाने का और आप लोग कहते हैं इस टैंक में नहाते हो गंदा पानी हो जाता है, तो इसमें सभी लोग नहाते हैं, इसमें कपड़े धुलने जाते हैं क्योंकि इसका पानी पीने लायक नहीं है, तो कोई भी पीता नहीं है। सिर्फ़ सिर्फ़ क्या है कि कपड़े धुले जाते हैं जैसे कि जिसको ज़रूरत है वो ले जाता है और इंजन तो चलता ही रहता है, आज हमारा तो कल किसी और का, परसों किसी और का, मतलब परिवार में ही सबकी सिंचाई होती रहती है, तो ये टैंक भरा ही रहता है। तो बाकी सब लोगों का नहाना-धोना मतलब अदर लोग भी नहाते जैसे कि मोहल्ले वाले भी वहीं पर जिनके घर बने हैं सब लोग नहाते हैं, सब लोग कपड़े धोते हैं। और उसके बाद ये देखिए बैंगन की तुड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद बीन रहे हैं, क्योंकि अभी पहली बार आज तुड़ाई हुई है बैंगन की, तो कीड़े वगैरह लगे हुए बहुत बैंगन है और अब दवा डालनी शुरू हो गई है, 2 से 3 बार दवा पड़ चुकी है, तो जो पहले के हैं वो खराब हैं, तो खराब-खराब वाले बीन कर फेंक देंगे, जो अच्छे-अच्छे वाले हैं वो बाज़ार लेकर जाएँगे रौनक के पापा। अब बाज़ार शुरू हो जाएगी बैंगन की और अभी क्या है गर्मी बहुत पड़ रही थी, सिंचाई तो करो लेकिन जब तक ऊपर का पानी नहीं मिलता है ना, तो कोई भी पौधा उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है और फिर सारे बीन कर और यहाँ पर जामुन गिर रहे थे, खूब अच्छे-अच्छे से, तो वही धुलकर हम लोग खाते जा रहे थे और ये काम भी होता जा रहा था। तो इस बोरे में भर दिया अच्छे-अच्छे वाले और बस धुल देंगे, पानी डाल देंगे ऊपर से तो खुद ही धुल जाएँगे अच्छे से और उसके बाद बाँध कर और ये रख देंगे, फिर खाना-पीना खा के तब ये बाज़ार जाएँगे।
और फिर वहां से आए, घर में नहाया, मतलब थोड़ा नहाया था टैंक में, फिर काम करते करते वहां पर कपड़े सारे सूख गए थे हमारे। फिर आए, घर में नहाया, और नहाने के बाद खाना बनाने में लग गए हैं। सुबह बना था सूजी का हलवा और चने मूंग जो भिगोए जाते हैं शाम को, सुबह खाए नहीं क्योंकि हम लोग सुबह ही चले गए थे, तो वैसे ही रखे हुए हैं। रौनक ने बना दिया था टमाटर प्याज डालकर सब, तो फिर वैसे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर दाल ले ली है अरहर की, और अरहर की दाल धुलकर कुकर में डाल देंगे बनाने के लिए। हल्दी मिर्च नमक डाल देंगे। काफी दिनों के बाद आज हमारे यहाँ अरहर की दाल बनने जा रही है, पीली वाली दाल। क्या कहते हैं आप लोगों के यहाँ, उसको क्या कहते हैं? दाल हमारे बन यहाँ तो गई अरहर है, की दाल दाल। बन रही है, आटा रख दिया। आटा तो पहले ही लगाया था क्योंकि अम्मा के लिए रोटियां सेकी थी, तो अम्मा ने मठा के साथ रोटी खाई थी। कल से कह रही थी मठा खाएंगे मठा खाएंगे, तो आज मठा रोटी खाई है। और यहाँ पर अभी सब्जी बनानी है। और ये चने सुबह ही रौनक ने बना के रखे थे, हम लोग सुबह ही चले गए थे, तो अभी इतने समय जा रहे हैं सब लोग खाने। टाइम बहुत हो गया है, लेकिन अब ये खराब थोड़ी ना करने हैं। इसमें प्याज टमाटर सब मिला हुआ है और मसाले निकाल कर रख दिए हैं सब्जी के लिए। अभी सब्जी बना लेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे यहाँ अरहर की दाल बनने जा रही है। तो चने देने जा रहे हैं रौनक के पापा को, हम सभी लोग खाएंगे। हलवा भी बना था, तो हलवा भी किसी ने नहीं खाया था, सिर्फ अम्मा को खिला गए थे। चाय भी पिला गए थे अम्मा को, हलवा भी, और उसके बाद हम चले गए थे। और फिर बनाने जा रहे हैं बैंगन की सब्जी, बिल्कुल नए तरीके से, अलग तरीके से। तो यहाँ पर बैंगन हम खेत से ही लाए हैं, तो बड़े बड़े से निकाल लाए थे। उसके बाद एक बैंगन लेंगे, दोनों तरफ का काट देंगे, मतलब जैसे आलू काटते हैं ना, तो दोनों तरफ का काट देंगे। बीच का हिस्सा रखेंगे, जितना हमको मोटा पीस रखना है, और डंठल सहित रखेंगे बीच का। या तो फिर आप गोल गोल काट लीजिए, जैसे हम काट रहे हैं दूसरी थाली में, गोल गोल भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए बीच का निकालते जा रहे हैं, जो किनारे का बच रहा है वो भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद ये बेसिक मसाले सारे ले लिए थे, और 2 चम्मच हमने बेसन लिया है, और आधा चम्मच हमने सूजी डाल दिया है। और उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद फिर इसमें सरसों का तेल डालेंगे। वैसे ये सब्जी मतलब आप चावल के साथ तो खाई ही जाती है, लेकिन आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और फिर तेल डालकर इसको गीला कर लिया है। उसके बाद बड़ा वाला तवा चढ़ाया है हमने, मतलब इस पर हम रोटी नहीं बनाते हैं, आप रोटी वाले तवे पर बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा बहुत जल जाएगा, तो इसलिए। और उसके बाद जो बैंगन हमने काट कर रखे हैं ना, दोनों तरफ मसाला लगा देंगे। ज्यादा मसाला नहीं लगाएंगे, बस हल्का हल्का सा मसाला दोनों तरफ चुपड़ देंगे, और सारे बैंगन में हमको ऐसे ही मसाले लगा देना है। पानी नहीं डाला है, बस तेल से ही गीला किया है बस। और ना लहसुन ना प्याज, बस कुछ ही थोड़े ही मसालों में, थोड़े ही तेल में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। और इसको बैंगनी भाजा कहते हैं। स्पेशल बंगाली रेसिपी है, लेकिन बनती तो हर जगह है, थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है ये। मतलब रेसिपी तो सारी वही है, थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। वहां पर बंगाल में किसी तरीके से बनी रेसिपी अलग थोड़ा हो गई, बाकी चीजें तो वही रहती हैं, थोड़ा अलग तरीका हो जाता है, अलग वो हो जाता है। तो खासकर ये रेसिपी बंगाली है, इसको बैंगनी भाजा कहते हैं। और उसके बाद उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाला, और और फिर उस बैंगन को अच्छे से रख दिया है। क्या है, ये तवा जो है हमारा बीच में ऊंचा है, और किनारे किनारे खाली है, तो तेल हम डालते हैं वो किनारे किनारे आ जाता है। और आंच को धीमी किया हुआ है, ज्यादा तेज कर देंगे तो बैंगन जल जाएंगे, अच्छे से पकेंगे। और इनको उलटते पलटते रहेंगे, मतलब ताकि जले नहीं, आराम से पकाना है, स्लो आंच में, थोड़ा सा धैर्य रख के, जल्दबाजी नहीं करनी है। और बैंगन पकने में टाइम कितना लगता है, बस जलने ना पाए ये ध्यान रखना है। आप कोई भी काम करते रहिए, लेकिन बीच में उलटते पलटते रहिए, ताकि दोनों तरफ आराम से पक जाए। अच्छा, बीच में आप कट भी लगा सकते हैं चाकू से, हमने नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर चावल साफ कर रहे हैं। दाल बन गई है, आटा लगा ही रखा है, अम्मा के लिए रोटी बनाई थी, और यहाँ पर चावल साफ कर लेंगे तो चावल बन जाएंगे, क्योंकि ये सब्जी चावल के साथ खाने में मजा आ जाता है, इसलिए चावल तो आज जरूरी बनेंगे। और अरहर की दाल हमारे यहाँ गर्मियों में काफी दिनों के बाद बन रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, रौनक के पापा को तो बहुत पसंद है, इसलिए आज सारा खाना उन्हीं के मन का बन रहा है, क्योंकि अरहर की दाल उनको पसंद है।
और जैसे कि गर्मी में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर ये कहते हैं चलो हटाओ छन्ना बनाओ। तो लेकिन और ये देखिए ऐसे कट आप पहले लगा सकते हैं तब मसाला लगाएँ ऐसे, लेकिन हमने क्या बाद में थोड़ा लगा दिया है बस, और फिर पकते जा रहे थे, हम निकालते जा रहे थे ताकि जले नहीं। और जो नहीं पके हैं मतलब तो उनको किनारे करते जा रहे थे। पकने में तो टाइम ही नहीं, थोड़ा-सा सुनहरा हो जाए बस निकाल लीजिए। और ये देखिए बैंगनी भाजा कितने अच्छे से बन गया है। इसी तरह आप मोटे वाले ले रहे हैं तो गोल-गोल काट लीजिए, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और जो गोल-गोल काटे थे ना, वो दोबारा में हमने वैसे ही डाल दिया है। तेल तो पहले से ही था, थोड़ा बचा है तो उसी में डाल दिया और बाकी का तेल और नहीं डाला है। और बस इनको भी वैसे ही पका लेंगे धीमी आँच पर धीरे-धीरे, और बस चाहे गोल चाहे लंबे, लेकिन बैंगनी भाजा दोनों को कहते हैं। ये देखिए मतलब जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छे लगते थे। उसके बाद तड़का लगाना बाकी था दाल में, क्योंकि इनको बिना तड़के की दाल नहीं पसंद है। सब्जियाँ चाहे आप जितनी बना दो दाल के साथ, लेकिन उनको तड़का चाहिए। तो वही राई, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया, ये दाल बन गई है और ये बन गई है सब्जी। और बस रोटियाँ बनानी बाकी थी तो रोटियाँ सेंक रहे हैं, बस खाना हमारा कंप्लीट है। और अभी बस आपके लिए लगती है थाली, आप लोग क्यों परेशान हैं, बस स्पेशल वाली थाली लगेगी। और ये देखिए ये दाल है और ये चावल पहले ही परोस लिया था, थोड़ा अलग डिजाइन से आपको थाली आज लगा रहे हैं। और बीच में परोस दिया है दाल, और उसके बाद ये देखिए लग गई ना थाली। बताइए कैसा लग रहा है खाना, और खा लीजिए आप लोग भी चटपटा सा। मतलब दाल चावल बैंगनी भाजा प्याज, चटपटी सी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, और नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। बंगाल से भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं हमारे, आप लोग कैसे बनाते हैं, अगर अलग तरीके से बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो हम वैसे भी बनाकर ट्राई करेंगे। आप लोग काफ़ी रेसिपी बताते हैं कमेंट में, तो हम धीरे-धीरे शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है फिर तब हम रेसिपी लाते हैं। तो आप लोग के लिए हम लाएँगे ज़रूर जो आप चाहते हैं। तो चलिए फटाफट रोटी सेंक लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएँगे। तो ये दोस्तों खा लीजिए खाना आप लोग, बैंगन की भाजी और चावल, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दाल भी है। हम लोग खाने जा रहे हैं और इसके बाद फिर बाकी का काम होगा। वहाँ से भी हम खाना लाए थे, यहाँ पर खाना हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है और मौसम भी बादल मतलब गलत चल रहा है। तो हम अभी हमारे छत पे यहाँ पर बिजली गिरी थी। सही सही सही। अच्छा हाँ हम ये देखिए आप सभी भी खाइए। ये और अब हम भी खाने जा रहे हैं। हम तीनों लोग यहीं पे खाना लेकर आए हैं और यहीं पे खाएंगे। नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, तो चलिए खाना खाते हैं। और ये सब यहाँ ऊपर ले आए हैं परोस करके खाना, तो ये सब ऊपर खा रहे हैं, हम रौनक के पापा नीचे खा रहे हैं। और चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है और हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश तो हुई नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।